सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ साकामोटो डेज एनिमे। आज के वीडियो एपिसोड 3 के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हमारे एनिमे में एक नई कैरेक्टर जुड़ चुकी है जिसका नाम लू है। लेकिन ये बंदी शॉप में लेट आई, जिसकी वजह से इन्हें उसे डांटने लग जाता है। तो ये बोलती है, क्या हो थोड़ी सी तो लेट हूँ। तो सिन बताता है, तुम थोड़ी सी लेट नहीं हो, तुम 2 घंटे लेट हो। और लू शॉप में कोई सामान भी ठीक से नहीं रख रही होती है, मतलब कि वो यहाँ का सामान वहाँ पर, जिसकी वजह से इन्हें और ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो लू यहाँ पर बोलती है, क्या हुआ, सामान कहीं भी रख दो, लोगों को तो मिल ही जाएगा। तो सिन यहाँ पर बोलता, अब शायद से मुझे पता है तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, शायद से तुमने आज तक कभी किसी जगह पर काम ही नहीं किया है। तो लू बताता है, नहीं मैंने किया है, मैं पहले अपने पापा की मदद करती थी यहाँ, जिसमें मैं बोरों को गड्ढों में दफनाती थी। लेकिन मुझे नहीं पता उन गड्ढों में रहता क्या था। तो सिन सीधे साकामोटो के पास जाता है और साकामोटो सर से एक ही बात कह गया, साकामोटो सर से अभी के भी यहाँ से निकाल दो, नहीं तो ये हमारी पीसफुल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो लू यहाँ पर कहती है, पीसफुल लाइफ किस एंगल से तुम्हारी पीसफुल लाइफ लग रही है। और बंदे ठीक भी कह रही थी, भाई दोनों ही बंदे एक्सिटमैन है। अब इनकी बातों को सुनते सुनते आखिरकार साकामोटो सर कुछ बोलते हैं और वो बोलते हैं, सेंस ऐसे बिहेव मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। और लू से भी कहते हैं कि लू तुम यहाँ पर लेट आई हो तो तुम्हें इसके बदले सॉरी बोलना चाहिए। अब ये दोनों बंदे यहाँ पे हैरान हो चुके हैं। भाई साकामोटो सर ने बात तो ठीक की थी, लेकिन सरप्राइज इस बात से हो गए थे, भाई साकामोटो सर आखिरकार बात कर रहे थे। भाई वो बात तो करते थे, लेकिन इतनी नॉर्मली आज तक उन्होंने कभी बात नहीं की है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अब दोनों यहाँ पर सरप्राइज तो हो गए थे। तो साकामोटो यहाँ पर कह रहे तुम ऐसी शक्ल क्यों बनाया, जैसे कि तुम्हें किसी ने गोलियों से भर दिया है। एंड साकामोटो उन दोनों को थैंक यू भी कर दे कि तुम दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक। अब भाई ये एक और झटका था, क्योंकि साकामोटो के भाई सिर्फ यहाँ पर बोली ही चेंज नहीं होती, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई थी। तो साकामोटो यहाँ पर कहते कितनी रूड बात कर रहे हो, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी तो बोल ही सकता हूँ। अब यहाँ पर बात चल ही रही होती है, तभी शॉप में दूसरा साकामोटो एंटर कर जाता है। एंड भाई ये लिटरली दूसरा साकामोटो होता है, जिसे देखने के बाद दोनों की टिटी पिटी गुल हो चुकी थी। एंड पहला वाला साकामोटो आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तुरंत ही दूसरे वाले साकामोटो को जैसे देखता है, वो कहता है ओह टॉपल गैंगर, और अपने न्यूज़पेपर में से ही बीच में से एक चाकू लेता है और दूसरे वाले को घुसेड़ देता है। ये दूसरा वाला साकामोटो आराम से टॉस कर देता है एंड उसके ऊपर ही अपनी गन पॉइंट कर देता है। एंड बोलते हैं, दोनों बात मुलाकात हुई है नागमो। अब इस बंदे का नाम नागमो है, जो कि अपनी असली अपीयरेंस में आता है और साकामोटो से कहता है, ओको अभी तुम में जान बची है साकामोटो। अब सिन यहाँ पर नागमो के ऊपर से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और इसके 2 रीजन है। सबसे पहला, उसने बिल्कुल अचानक से अपना अपीयरेंस चेंज कर दिया था, जो कि जादू की तरह लग रहा था। एंड सेकंड रीजन, वो सबसे बड़ा रीजन, कि सेन उसका माइंड नहीं पढ़ पा रहा होता है। तो तभी नागमो उन दोनों की तरफ देखता है और हंसने लग जाता है। इसके बाद में लू और सिन दोनों ही उसकी चंपी कर देते हैं। और फिर वो दोनों साकामोटो से पूछते हैं, आखिरकार अब ये नमूना कौन है। उसके बाद नागोमो अपनी पहचान बताना शुरू करता है कि वो सामने ही गली में एक स्टोर में काम करता है और उसकी एज 18 है। तो इसके बाद लू कहती है कि सामने की स्ट्रीट में जो स्टोर है, हमारे सामने जो स्ट्रीट है उसमें तो कोई स्टोर ही नहीं है। अब यहाँ पे साकामोटो सच बताना शुरू करता है कि एक्चुअली में इसकी 27 है और ये साकामोटो के स्टार्ट में पहले हिटमैन का काम करता था। मतलब कि ये बहुत बड़ा झूठा है, जिसके बाद में जो फिर से इसकी चंपी करना शुरू कर देते हैं। अब धुलाई तो इसकी हुई चुकी है, तो वो लोग इसको बांध और देते हैं। जिसके बाद में नागोमो बताता है कि साकामोटो के सर पे 1 मिलियन येन का प्राइज रखा गया है। अब इसकी बातों पे कोई विश्वास तो कर नहीं रहा होता, लेकिन नागोमो कह रहा है ये बात बिल्कुल सच है और ये बात असेंशन कॉन्फ्रेंस ने रखी है और लिस्ट कल तक आ जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक पता चल चुका है। उसी के बाद में एक पिज्जा डिलीवरी वाला वहाँ पे आता है एंड अपने मन ही मन सोच रहा होता है, क्या ही लोग हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है मैं इनको मारने आया हूँ। और कुछ देर बाद नागोमो पीछे जाता है और नागोमो की गर्दन को पकड़ लेता है एंड उस पर नाइफ रख देता है। और फिर जोर से चिल्ला के कहता है कि कोई भी हिलेगा नहीं, नहीं तो इसके शकल को बिगाड़ दिया जाएगा। लेकिन साकामोटो को यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो पिज्जा डिलीवरी वाला यानी कि हिटमैन कहता है साकामोटो से, तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था, क्यों नहीं पड़ रहा है, मैं तुम्हारे दोस्त को सच में मार देने वाला हूँ। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट, इससे पहले कि उसे पता चलता है नागोमो उसके पीछे आ चुका है, उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला होता है। लेकिन साकामोटो से वार्निंग देता है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। और नागोमो कहता है कि आप ये मत कहना कि तुम्हारी नो किलिंग पॉलिसी अभी भी जारी है, लेकिन अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो हम जैसे असैसिन का तुम सामना कैसे करोगे। जिसके बाद में सब चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन नागोमो यहाँ पर कहता है, चिंता मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मारने नहीं आया हूँ, मेरा तो बस यहाँ पर कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पर आया था। तो साकामोटो यहाँ पर कहता है कि आखिरकार मेरी मौत से फायदा किसको होने वाला है। तो नागोमो यहाँ पे कहता है, तुम्हें भी पता है कि हम असैसिन सिर्फ अपना काम करते हैं, हम सवाल जवाब नहीं करते हैं, जो हमें काम मिलता है वो हम वही करते हैं। और नागोमो साकामोटो से ये भी कहता है कि तुम तो रिटायर हो गए थे ना, तुम तो आराम से पीसफुल लाइफ जी रहे थे, तुमने इतनी बड़ी क्लैन को फिर तुमने इतनी बड़ी क्लैन को क्यों वाइप आउट किया, जिसकी वजह से सभी का अटेंशन तुम पे आ चुका है। तो लू यहाँ पर पूछती है, इसका मतलब ऐसे ही और लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो नागोमो बताता है कि हाँ आने तो वाले हैं, लेकिन इन जैसे छोटे मोटे लोग तो कम ही तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे स्मॉल फ्राइज हैं, एमेचर। लेकिन बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे हैं, वो भी तुम्हारे पीछे आ सकते हैं।
और ये कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है और कहता है साकामोटो तुमसे कहने बाद मिलके खुशी हुई। इससे पहले कि तुम मर जाओ मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता था और वहाँ से निकल जाता है। सिन उसके पीछे जाता है लेकिन जब तक वो पहुंचता है वो बंदा गायब हो चुका है। अब यहाँ पे सीन से तो हमें दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे हैं। इस पिज्जा वाले ने तो अपनी गड़बड़ कर दी। ये कहता है इस मोटे पे एक बिलियन का प्राइस रखा गया है, मुझे इस पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। मुझे तो उसके बगल वाला इंसान जरा खतरनाक लग रहा है क्योंकि लोगों का माइंड रीड कर सकता है। तो एक इंसान वो बैठे बैठे बोलता है तुम लोग साकामोटो को कुछ ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। वो पहले बहुत अच्छा असैसिन रह चुका है यानी कि हिटमैन रह चुका है और हमें उस समय पे और उस जगह पे उसे मारना होगा जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा। वो पहले ऑर्डर का मेंबर रह चुका है रूमर्स के अकॉर्डिंग और हमारी छोटी सी गलती हमें पूरी की तरह वाइप आउट करा सकती है। तो उन्हीं में से एक इंसान कहता ऑर्डर, लेकिन वो तो कहानी है ना। और वैसे भी साकामोटो को रिटायर हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है तो वो इतना भी अभी ताकतवर नहीं होगा। लेकिन ये बात ध्यान से सुन लो, मैं ये तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुम मेरे पीछे ऐसे ही आते रहे तो तुम्हें मैं जहन्नम दिखा दूंगा। और ये बात साकामोटो ने कही थी क्योंकि उसे पता था उस पिज्जा बॉय के पास में एक कैमरा लग रहा था जिसके थ्रू ये लोग देख रहे थे उसे। वहां पे सभी लोग हैरान हो गए थे ये देखे कि साकामोटो ने हिडन कैमरा देख लिया था और एक इंसान से ये भी कह रहा था कि अब तो चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है और वो कैमरा को तोड़ देता है। अब हम यहाँ पे फिर से स्टोर में आ चुके हैं जहाँ पे सिन साकामोटो से कह रहा है कि अगर जो नागोमो ने बात कही थी वो सच है तो इसका मतलब वो पिज्जा वो की तरह और भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो साकामोटो अपने मन ही मन में उसे बता रहा है कि हम ये तो जानते नहीं कि हमारे एनिमीज कौन कौन है तो अभी के लिए मुझे लगता है अच्छा यही होगा कि हम घर पे रहें और शांत रहें, कुछ एक्टिविटी ना दें। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही साकामोटो की वाइफ आओई और उसकी बेटी वहां पर आ जाती है और कहती है डियर तुम कल के लिए तैयार हो ना। अब इसे साकामोटो सुनता और कहता है कल कल क्या है और जापान कैसे है। तो हमें मालूम पड़ता है कि साकामोटो और साकामोटो की वाइफ ने हाराओ को कल अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए प्रॉमिस किया था और वो भी इन सब सिचुएशन के बीच में। अब यहाँ पे सिंह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि सर जी अब क्या किया जाए। कुछ नहीं, जाना पड़ेगा कल। सो विद दैट नेक्स्ट डे ये लोग अम्यूजमेंट पार्क आ चुके हैं। यहाँ पर साकामोटो की बैंड बजी पड़ी है और वो ऐसे सेंस की वजह से नहीं बजी पड़ी है, वो है रोलर कोस्टर के वजह से क्योंकि उनसे अम्यूजमेंट पार्क जैसी चीजों की आज नहीं है और उसे तो भाई उल्टी से ही आ रही है। तो यहाँ पर सिंह पूछता है कि डॉक्टर को बुलाऊं। तो आई बोलती है नहीं नहीं पानी पी लो पहले। अब यहाँ पे हाना तो लू को अम्यूजमेंट पार्क के बारे में बता रही है और जिसे देख के आओ बहुत ज्यादा खुश हो रही है और सभी से ये बात भी कहती है कि आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है तो ध्यान रखना सभी को यहाँ पर मजे लेने हैं। लेकिन भाई यहाँ पे कोई मजे नहीं ले पा रहा है क्योंकि उनके सर पे बाउंड्री है जिसकी वजह से उन्हें चिंता हो रही है। वो अपने मन में यही सोच रहे हैं अगर हमारे सर पे ये बाउंड्री नहीं होती दिन कितना अच्छा हो सकता था। सिन लू से कहता है कि ध्यान रखना आज का हमारा एक ही मिशन है, वो है साकामोटो की फैमिली को पूरी तरीके से एंजॉय करने देना है जिसकी वजह से हमें सारे एनिमीज को ढूंढ के उन्हें पहले ही खत्म करना होगा। तो लू यहाँ पर सभी लोगों को देखते देखते कहते हैं कि ऐसा हम करेंगे कैसे, यहाँ पे इतने सारे लोग हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से असैसिन्स कौन है। तो सिन उसको बताता महाबर मत देखो वहाँ पे वैसे भी कोई असैसिन नहीं है। लू हैरान हो चुकी है कि ये इसको तुझको कैसे पता है। तो सिन बताता है कि मैं पहले ही यहाँ पे देख चुका कि यहाँ पे असैसिन कौन है क्योंकि मैं सभी के माइंड रीड्स कर रहा हूँ। लू यहाँ पर कहती है ओह तो तुम माइंड रीड कर सकते हो, एक मिनट इसका मतलब तुम मेरे भी माइंड हमेशा रीड करते रहते हो। तो सिंह ने इसको बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं किसी का माइंड रीड करना होगा तो उसके लिए मुझे उसके थॉट्स को ट्यून करना होगा जिसे समझाना बहुत लंबा प्रोसेस है तो छोड़ ही दो। तो सिंह साकामोटो को बताता है साकामोटो सर एक एनिमी अप्रोच कर रहा है जिसे साकामोटो सुन लेता है तुरंत ही उसको ढेर काट देता है। एंड लू और सिन तुरंत उसकी अनकॉन्शियस बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं ताकि उसकी फैमिली को पता ना चल पाए। अब एवरीथिंग वाज गोइंग गुड उनके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे एक बंदा ऐसा जो कि उनके लिए थोड़ा टफ होने वाला था, वो है ये सिल्वर हेयर वाला बंदा जो कि जानता है कि सिन माइंड रीड कर सकता है। इसके वजह से वो हमेशा अपने माइंड्स को क्लियर करने की कोशिश करते रहता है ताकि सिन को पता न चल पाए कि उसकी किलिंग इंटेंट है। इसके बाद में साकामोटो की पूरी फैमिली सिन और लू सभी लोग रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं और यहाँ पे सिन को पता नहीं चल पाता कि उनके साथ में किलर बैठा हुआ, लेकिन लू नोटिस कर लेते कि यहाँ पे एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ। बस सिन को बता दी कि उस इंसान को देखो, मुझे लग रहा है उस आदमी को तो गड़बड़ है। इसके बाद में सिन भी नोटिस करता है कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद में वो अपनी सीट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो सीट नहीं खोल पा रहा है। उसके बाद में साकामोटो को सिन बताता है कि साकामोटो सर एक एनिमी है जो कि मुझसे निकल चुका है, वो आपके 3 सीट पीछे ही बैठा हुआ है। उसके बाद में वो बंदा फायर कर देता है साकामोटो के ऊपर, लेकिन साकामोटो उसकी बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने ग्लासेस से। जिसके बाद में सिल्वर हेड वाला बंदा वो समझ जाता है कि ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस है। सिन समझ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो साकामोटो डिसएडवांटेज में रहने वाले हैं। जिसके बाद में वो अपनी सीट को खोलने की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पे लू कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम गिर जाओगे। फिर कुछ देर बाद ही वहाँ पे लूप आता है और लूप आने से पहले से अपने सीट को खोल देता है और लूप में जंप कर देता है एंड नीचे और जंप करने के बाद वो सीधा गिरता है। वो सिल्वर हेयर वाले बंदे के पास आता है और बोलता है आओ मेरी जान जरा मेरे साथ तो चलो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे सिल्वर हेयर वाले बंदे को अपने साथ में गिरा देता है और गिराने के बाद में
खुद भी गिरते-गिरते बचता है। वो सिल्वर हेयर वाला बंदा कहता है कि सही में भाई तू बिल्कुल ही पागल है। तो सिन यहाँ पर जवाब देता है यहाँ पर तू जैसे हमारा पूरा का पूरा मज़ाक खराब कर दिया। साकामोटो की छुट्टी है, इसकी वजह से मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ। अब सिन ने उस सिल्वर हेयर वाले बंदे को ये कह तो दिया, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। सिन उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा था, ये कि बहुत अजीब बात थी। और तुरंत ही वो नोटिस करता है कि पीछे से रोलर कोस्टर आ रहा है, वो वहाँ से जंप कर देता है, लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठा लेता है वो उसका एनिमी और उस पर एक नाइफ थ्रो कर देता है, जिसे वो डॉज तो कर लेता है, लेकिन हल्का सा कट उसके पड़ ही जाता है। अब सिन ने वहाँ पर डायरेक्ट हिट तो मिस कर दिया था, लेकिन वो देखता है कि उसके सेंसेस में कुत्तों कड़ गए और तुरंत ही वो गिर जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उस नाइफ में एक्चुअली पॉइजन लग रहा था, जो कि अब उसकी बॉडी में आ चुका है और उसे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है। कुछ महसूस हो रहा है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ पॉइजन है और कुछ देर में तो मरने ही वाले हो। तो सिन यहाँ पर कहता है मुँह बंद कर, तुझे क्या पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब यहाँ पर ये बंदा कुछ और कहने लग जाता है, मुझे पता था साकामोटो को तुम पहली बार देखा था, उसके पास लूजर्स की आंखें हैं, मतलब कि वो मरने से डरता है। और जब भी इंसान मरने से डरता था उसकी आंखों में साफ-साफ दिख जाता और वो हमेशा ही मरने के डर की वजह से गलत डिसीजन लेते रहता है। जैसा कि तुम अपने आप को ही मान लो, जब मैंने तुम्हारे ऊपर नाइफ फेंके थे, तो तुमने उनको डॉज करने की वजह से एक नाइफ को अपने आप को हिट करने दिया, जिसकी वजह से अभी तुम्हारी हालत है। तो सिन कहता है, अब मुझे समझ में आया, तू किस भ्रम में चल रहा है। तुझे लगता है साकामोटो मरने से डरते हैं? बिल्कुल वो मरने से डरते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा मिशन है और वो मिशन है उनके फैमिली को प्रोटेक्ट करना। तुम और एक बात याद रखना, अगर किसी पर्सन के पास प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज़ है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो हिटमैन उससे कहता है इन सब चीज़ों को फायदा ही क्या है, वैसे भी तू देख तो पा नहीं रहा और खड़ा भी हो गया, बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, तो मुझे सिन लड़ेगा कैसे। कुछ देर बाद ही वहाँ पर रोलर कोस्टर उनके पीछे आ जाता है, जैसे देखिए हिटमैन तो जंप कर जाता है, लेकिन वो देखता है कि सिन वहाँ पर पूरी तरीके से जंप नहीं कर रहा था, वो ये लो जंप कर रहा था, जिसके बाद में वो सीट पर जंप हो जाता है। जब तक वो समझ पाता है कि यहाँ पर वो कर क्या रहा है, उतने में सिन उसे पकड़ता है और वे उसे अपने साथ में नीचे गिरा देता है। नीचे स्टेज होता है जहाँ पर वो गिरने के बाद सोचता है, अबे अब यहाँ पर मैं कहाँ आ गया हूँ। यार कुछ देर बाद सिम उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो भी एक बनी कॉस्ट्यूम में, और कहता है मेरी 4 सेकंड में समय हो चुका है। यहाँ पर वो हिटमैन उससे बोलते तू क्या रहा है, तू इस समय देख भी नहीं पा रहा होगा, लेकिन सिन उसके मुंह पे घुसाने भर देता है, जिसके बाद उसके मुंह पे जोर से घूसा लगता है एंड वो लड़ने के लिए भी तैयार होता है। वो भी सिन को मारने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे बाजी बिल्कुल ही पलट चुकी थी, क्योंकि वो हिटमैन सिन को बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रहा होता। वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो चुका है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, अचानक से इतना यार फायर कैसे हो चुका है और उसके एक भी मूव लैंड क्यों नहीं कर रहे हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं जहर का असर खत्म तो नहीं हो गया, लेकिन एक्चुअली में बात कुछ अलग ही थी। वहाँ पे साकामोटो सामने में बैठे होते हैं, जो कि एयरफोन के थ्रू सिन को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कैसे लड़ने। उसके बाद में वो हिटमैन एक अटैक करते हैं, जिससे सिन का मास्क फट जाता है एंड फाइनल ब्लो के साथ में सिन उसका सफाया कर देता है एंड थम्स अप के साथ में ये एपिसोड हो जाता है खत्म। सो इसी के साथ में ये वीडियो खत्म होती है और ये एपिसोड भी खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।